हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का जो प्रश्न है ये एसएससी टीसीएस के द्वारा हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न जो है हमेशा अक्सर जो है एसएससी के एग्ज़ाम में और भी एग्ज़ाम कई सारे एग्ज़ाम में आते रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रश्न है। अब ये प्रश्न पूछा गया है कि एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके बचत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आपने देखा होगा प्रैक्टिस सेट में जो परसेंटेज का जो चैप्टर है उसमें से इस टाइप्स के प्रश्न कई बार रिपीटेड होते रहते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग यही प्रश्न को देखने वाले हैं कि एक महिला है, उसका बचत और व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, 5:1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक आपको फार्मूला पे ध्यान देना है कि ये जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि आय बराबर होता है आय बराबर व्यय प्लस बचत, ठीक है। आय जितना होगा उसमें से या तो हम उसको खर्चा करेंगे और खर्चा करने के बाद अगर हमारे पास कुछ बचता है तो ये दोनों को अगर मिलाते हैं आय व्यय प्लस बचत तो हमारा क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको जो अनुपात दिया है वो व्यय और बचत का दिया है, यानी कि व्यय 5 है, यानी कि इसको अगर हम 500 मान लें, ठीक है। व्यय है 5:1 दिया है, व्यय को 500 मान लेते हैं और बचत को 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अनुपात में है। तो उसका आय कितना हो जाएगा, टोटल आय ये दोनों का सम के बराबर होगा। तो 500 + 100 कितना हो जाएगा आपका 600 रुपया। उसका जो इनकम हो गया वो कितना हो गया 600 रुपया होगा। अब आगे क्या दे रहा है, जैसे जैसे बोला जा रहा है आपको कैलकुलेशन करते जाना है। अब उसकी आय और व्यय, अब दो चीज़ें हैं, एक आय है और व्यय, उसमें 10% और 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। तो आय में कितना इंक्रीज हो रहा है 10%, तो 600 का 10% कितना होगा 60। तो पहले 600 था, अब ये बढ़ के कितना हो गया, अब ये बढ़ के हो गया 660, क्योंकि 10% बढ़ा और 10% बराबर 600 का 10% 60, तो 60 इसमें ऐड हो जाएगा। अब उसका जो आय हो गया इनकम 660 रुपया हो गया। अब आगे है कि उसकी जो व्यय है उसमें भी 20% की वृद्धि हो रही है। तो व्यय पहले कितना था 500, अब 500 का 20% निकालेंगे 100 रुपया आ जाएगा। तो व्यय भी 100 रुपया से बढ़ गया, यानी कि पहले 500 था, अब जो उसका जो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया 500 से बढ़ के 600 हो गया, 20% वृद्धि हो गया, ठीक है। बचत के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो अब यहाँ क्या बोल रहा है प्रश्न में कि उसकी बचत में, ये जो बचत है यहाँ पे उसकी बचत में उसमें क्या प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिए कि इनकम जो था उसका 660 रुपया था और उसमें से उसने खर्चा कितना कर दिया 600 रुपया खर्चा कर दिया। तो बताइए कि बचत कितना बचा होगा उसके पास, 660 में 600 खर्चा हो गया तो उसके पास कितना बचा होगा, क्या 60 रुपया ही बचा होगा। 660 में 600 खर्चा हो गया, बचा कितना 60 रुपया। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पे पहले बचत कितना था 100 रुपया, पहले जो बचत था 100 रुपया, अब कितना हो रहा है जब आय और व्यय में वृद्धि हो गया तो 60 रुपया बचत हो रहा है। अब बताइए कि यहाँ पे बचत उसका क्या हो रहा है, बढ़ गया बचत या बचत में कमी हो गया। तो क्लियर दिख रहा है, पहले 100 रुपया बचत हो रहा था, अब बचत कितना हो रहा है 60 रुपया, यानी कि बचत हमारा कम हो गया। तो कितना कम हो गया, अब ये माइनस हो गया, 40 रुपया बचत जो है हमारा वो कम पड़ गया। क्लियर। तो अगर रुपया में पूछेगा तो 40 रुपया हमारा होगा। अब इसको बोल रहा है कि प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि प्रतिशत में आपको निकालना है। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 40 रुपया हमारा कम हो गया, पहले कितना था 100 रुपया, तो 100 रुपया, तो 100 रुपया में अब परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है 40% की कमी हो गई है। पहले से अब क्या हो गया 40% की कमी हो गई अब बचत में, ठीक है। तो क्लियर। आई होप कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बेसिक तरीके से आपको मैंने बताया हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपको क्या करना है, इस टाइप के जो भी प्रश्न आपको मिलते हैं ना उसको थोड़ा आप ये जो फॉर्मूला है इसको पहले नोट कर लीजिएगा
इसके बाद आप बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत ही कम समय में ये प्रश्न बन जाता है। इतना ज़्यादा कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताने के लिए इतना बेसिक से बताए हैं। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न हम डेली आपको यहाँ पे देते रहते हैं।